अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्टमक अल्सर के बारे में, जिसे आम जुबान में मैदे में ज़ख्म कहते हैं। स्टमक अल्सर है क्या? जब मैदे के अंदरूनी जल्द पर ज़ख्म बनता है तो इसे स्टमक अल्सर कहते हैं। और स्टमक अल्सर जो है हाई एसिड ज़्यादा तेज़ाबियत की वजह से होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में एक जरासीम होता है, नॉर्मल मौजूद होता है वो, लेकिन जब तेज़ाबियत ज़्यादा होता है तो उनका ग्रोथ होता है, जिसे एच पाइलोरी कहते हैं। तो अब तेज़ाबियत क्यों बढ़ता है? तो इनके कुछ वजूहात हैं, जैसे स्मोकिंग करना, बाज़ लोग शराब पीते हैं, नस्वार करना, या ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खाना। इसके अलावा पेन किलर ज़्यादा यूज़ करना, बिरूपिन हो गया, डिक्लोफेनेक हो गया, और लास्ट में जो है टेंशन या स्ट्रेस लेना। इन वजह से तेज़ाबियत बढ़ता है, और तेज़ाबियत की वजह से एच पाइलोरी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। स्टमक अल्सर के अलामात क्या है? तो पेट के ऊपर साइड में जलन होना या दर्द होना, खाली पेट जो है दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ना, इसके अलावा उल्टे बहुत ज़्यादा आना, और अगर स्टमक अल्सर बहुत ज़्यादा मौजूद है तो स्टूल का काला होना। अच्छा, अब स्टमक अल्सर के मरीज़ खाने में क्या इस्तेमाल करें? तो हल्का और आसानी से हज़म वाले खाना खाएँ, सब्ज़ी या फाइबर वाले खाना इस्तेमाल करें। इसके अलावा दही इस्तेमाल करें, और पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्टमक अल्सर के मरीज़ किन चीज़ से परहेज़ करें? तो ज़्यादा मिर्ची और मसाले खाने से परहेज़ करें, तले हुए खाने से परहेज़ करें, स्मोकिंग से परहेज़ करें, चाय और कॉफ़ी से परहेज़ करें। अच्छा, अब एहतियात क्या है? तो एहतियात ये है कि डॉक्टर ने जो कोर्स दिया है, जो मेडिसिन दिया है, आप लोगों ने उनको इस्तेमाल करना है। खुद से कभी भी पेन किलर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है पेट में तो फिर आप लोगों ने डॉक्टर से मशवरा लेना है, या डॉक्टर को दिखाना है ज़रूर।